हाय, मेरा नाम है हेमू और आज हम करने वाले हैं अनकवरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। हम बात करेंगे लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के फैक्ट्स, थ्योरीज और कुछ ओवरऑल स्टोरीज के बारे में। पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आई एम रियली सॉरी, 2 साल से मैं कोई वॉइस ओवर वाली वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि कॉलेज जाना पड़ गया था और फिर उसके बाद टाइम ही नहीं लग पाया यूट्यूब कंटिन्यू करने का। और शायद मैं यूट्यूब में मेरा चैनल भी डेड कर दिया होगा। और ये 2 साल के बाद मेरी पहली वॉइस ओवर वाली वीडियो है। आई होप यू लाइक दिस वन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द इंट्रो। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक चाइनीज बंदा ट्रांस माइग्रेट हो गया होता है चाइना से इस वर्ल्ड में बाय सब रिचुअल्स। इस वर्ल्ड में इस बंदे का नाम कैट मोराटी होता है। और इस वर्ल्ड में ऊपर से तो सब नॉर्मली रहते हैं, पर अंदर से यहाँ बहुत सारे डिवाइन लोग भी रहते हैं जिन्होंने ह्यूमन कैपेसिटी से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उनको ये सारे लोग बियॉन्डर्स कहते हैं। एक नॉर्मल इंसान बियॉन्डर पोशन लेने की वजह से बच सकता है। यहाँ पे 22 तरीके के पोशंस होते हैं, जिनमें से स्टार्टिंग सीक्वेंस नंबर 9 से होते हैं और जितना ऊपर जाते हैं उतना पावरफुल हो जाते हैं और गॉड जितने पावरफुल हो सकते हैं। सीक्वेंस का नंबर जितना कम होगा तुम उतने ज़्यादा पावरफुल बन जाते हो गॉड बनने के। इसलिए ज़्यादातर लोग इस पाथ डिवाइन कहते हैं। तो तुम्हें पता लगी क्या होगा एनिमे में, पर हम करेंगे आगे और आगे बात। मेन कैरेक्टर यहाँ किसी रिचुअल की वजह से आया होता है। मेन कैरेक्टर से पहले इस बॉडी में जो सोल थी क्लाइंट की, उसने कुछ बुक को ट्रांसलेट करके अपनी डायरी में लिखा हुआ होता है। उसको ये लोग रेलिक कहते हैं। और मैं तुम्हें थोड़ा रेलिक्स के बारे में भी बता देता हूँ। रेलिक वो मैजिकल आइटम्स होती है जो एक बियॉन्डर अपने साथ रखता है और उसको पावर दे देता है। और रेलिक्स और भी किसी और बियॉन्डर के भी हो सकते हैं। और कुछ जो बियॉन्डर्स मर जाते हैं उनके रेलिक रह जाते हैं, उनको एंशिएंट रेलिक्स कहते हैं, रेलिक आइटम कहते हैं। और अगर रेलिक बहुत पावरफुल होता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन सील कर लेती है, चर्च जैसे। ये मैं आगे बताऊंगा। वैसे ही मेन कैरेक्टर को बुक मिलती है, उसका नाम होता है एंटीगोनस फैमिली की बुक होती है वो, जो एक एंशिएंट रेलिक है। एंटीगोनस परिवार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिवार है इस स्टोरी में, सबसे पुरानी फैमिली है इस एनिमे में। और हाँ, इसकी परिवार के अलावा अगर कोई और इस नोटबुक को पढ़ता है तो वो बेकाबू हो जाता है। मेन कैरेक्टर लक एनहांसमेंट रिचुअल किया हुआ था अपनी बुक से, तो मेरे को ये लगता है कि इसका कोई कनेक्शन है हमारी स्टोरी से। और हाँ, फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ना, जब क्ले मोराटी उस लड़की से पूछता है कि बताओ मेरा पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट विद टैरो कार्ड्स। मैं पहले टैरो कार्ड्स के बारे में बता देता हूँ। टैरो कार्ड्स खेलने से तुम अपना फ्यूचर पता कर सकते हो। और इसमें फूल का मतलब है स्टार्टिंग एंड एंड। जब मेन कैरेक्टर टैरो कार्ड निकालता है फूल, तो मुझे लगता है वो उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों एक साथ दिखा रहा है। क्योंकि जो आगे जाके ये पोशन लेता है, सीयर पोशन, वो 9वें नंबर का होता है, जबकि 0 नंबर पे वो गॉड बन जाएगा और नंबर 1 में उस पोशन का नाम होता है फूल। और अभी भी ये फूल बन जाता है। तो हो गया ना तीनों, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फूल। बीच में वो अपने घर जाने का अटेम्प्ट भी करता होता है, पर फेल होकर किसी और ही पॉकेट डिमेंशन में चला जाता है। तो बता दूं कि इस वर्ल्ड में मैजिकल पावर्स इसके ऊपर एक डिवाइन वर्ल्ड है, वहाँ से गिरती होती है। और बाकी सारे लोगों को ये पता नहीं है, नॉर्मल मंडेन लोग को। बट जैसे सीयर्स, हायर लेवल के जो सीयर्स होते हैं, सॉरी हायर लेवल के बियॉन्डर्स होते हैं, वो इन मैजिक पावर को कंट्रोल करके अपने से यूज़ कर सकते होते हैं। बट लोअर लेवल के बियॉन्डर्स को कुछ पता नहीं लगता, और नॉर्मल पीपल्स को भी। मेरे को लगता है जब ये अपने घर वापस जाने की कोशिश कर रहा था, तब ये वैसे ही किसी जगह के
थोड़े नीचे वर्जन में पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी मैजिकल पॉइंट्स दिख रहे थे जिससे लोग कनेक्ट हो रहे थे, और उसी कनेक्शन की वजह से इसने गलती से जब 2 मैजिक पॉइंट्स को छुआ, उससे उनके ओनर वहाँ से इधर आ गए। और पता नहीं क्यों इस पॉकेट डिमेंशन में ये जैसा सोचता है वैसा होता है। ये लोग जब आते हैं, ये लोग क्राइम मोनेटी को सही से देख नहीं पाते, ये दोनों आपस को भी नहीं देख, अपने आप को नहीं देख पाते एक दूसरे को। क्ले के गलती से समन करने के बाद ये जिस आइटम का यूज़ कर रहे थे वो आइटम टूट जाता है। इसका मतलब है इन्हें जब भी यहाँ आना होगा इनका एक आइटम टूट जाएगा। पॉकेट डिमेंशन को कंट्रोल करने की पावर देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं, उनको उसको अपना लीडर मान लेते हैं। तो वो कोई हाई लेवल का बियॉन्डर लग रहा था। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ बियॉन्डर कैसे बन सकते हैं। बनने के लिए तुम्हें चर्चिस के पास जाना पड़ता है। ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है। चर्चिस के नाम है एवेनाइट गार्डन, लॉर्ड स्टोन्स। चर्च एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो पागल हो गए बियॉन्डर्स, बेकाबू हुए हुए बियॉन्डर्स को और दूसरे पूरी ताकतों से लड़ते हैं और दूसरे लोगों को बचाते हैं और दुनिया को बचाते हैं, जिनकी सुपर नेचुरल पावर होती है। बियॉन्डर बनने के लिए तुम्हें सीक्वेंस 9 का पोर्शन लेना होगा और 22 पोर्शनों में से एक पोर्शन चुन के उसके फर्स्ट सीक्वेंस से शुरू करना होगा, और ये तुम्हें चर्च ही बता सकते हैं। बाय द वे, जब तुम एक पोर्शन ले लेते हो तो तुम्हें उसकी नकल करनी पड़ती है, उस पोर्शन का जो नाम होता है उस तरीके से तुम बेकाबू नहीं होते, और इसको एक्टिव मेथड कहा जाता है। इसको एक और ट्रांस माइग्रेटेड पर्सन जो चाइना से ही आया था उसने डेवलप किया था। जब ये पॉकेट डिमेंशंस में जाता है और वहाँ की पावर्स यूज़ करता है स्मोक वगैरह, तो इसके हाथ में 4 डॉट आ जाते हैं। इसका मतलब है ये अपनी पावर एक्टिवेट कर रहा है बियॉन्ड। मेन कैरेक्टर जिस चर्च में जाता है वो एवेनाइट गार्डन होता है, जिनकी पावर नाइट में बढ़ जाती होती है। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे नाइट हॉक एवेनाइट गार्डन्स का जो मुद्दा होता है, ये इसकी पावर होती है नाइटमेयर्स की। नाइटमेयर्स कंट्रोल कर सकता है, तो जब इसको पावर यूज करनी होती है तो उसको वैसे बिहेव करना होता है जिससे लोग पागल ना हुए और अच्छे से डाइजेस्ट कर सके और उसकी पावर को अच्छे से यूज कर सके, तो उन्हें एक्टिंग करनी पड़ती है। जिस पोर्शन का जैसा नाम होता है उस तरीके से उन्हें एक्टिंग करनी होती है। कोई भी एक पोर्शन लेने के बाद तुम पीछे नहीं आ सकते। अगर तुमने सीयर लिया हुआ है तो तुम कोई और पोर्शन नहीं ले सकते उसके आगे। सीयर पोर्शन के बारे में ज़्यादातर लोग को पता नहीं है, पर मैं बता दूं, स्टार्टिंग में वो थोड़ा बेकार सा है, नॉर्मल सा, बेसिक सा। सीयर की इससे ज़्यादातर लोग सीयर लेते नहीं हैं, बट सीयर की एंडिंग में सीक्वेंस 1 और 0 जो हाई लेवल ऑफ सीक्वेंस होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। सीक्वेंस 0 में तो ये गॉड बन जाता है, इसका नाम फूल होता है जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में। 1 या 0 में, बाकी उनको श्योर नहीं है, और है फूल कहते हैं। उसमें मेन फैक्टर क्या पता है कैसी पावर होगी, जिससे वो टाइम बैंड कर सकता है, रियलिटी बैंड कर सकता है, वो पास्ट मिटा सकता है, फ्यूचर लिख सकता है, लिटरली गॉड बन जाता है वो। मतलब द मोस्ट पावरफुल पोर्शन है इनमें से, 22 पोर्शन में से। ज़्यादातर लोग स्टार्टिंग में या तो हंटर ले लेते हैं या तो कोई और हंटर वगैरह पोर्शन में से तुम्हें स्टार्टिंग में ही बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ, हीलिंग फैक्टर, सुपर स्मेल, वैसी नॉर्मल पावरफुल इनहेंस, चेक्ड अप बॉडी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वगैरह मिल जाती है। जबकि सीयर में स्टार्टिंग में तुम्हें से क्या मिलेगा, आइज जिससे तुम भूत वगैरह देख सकते हो, थोड़े से स्पिरिचुअल अवेयरनेस, थोड़ी सी मेंटल कैपेसिटी ज़्यादा, और लोगों के और मैजिकल ऑरा को देख सकते हो और किसी और को ढूंढ भी सकते हो। ऐसे में मैं सीक्वेंस के बारे में बता देता हूँ। जो सीक्वेंस 8 से और 9 तक होता है, 9 से 8 तक होता है, वो होता है सबसे लोएस्ट सीक्वेंस। इसके ऊपर आते हैं मिड सीक्वेंस जो 7 से 5 सीक्वेंस तक होते हैं। इसके आगे आते हैं हायर सीक्वेंस
जो गॉड लाइक पावर रखते हैं वो है 4 से 1 और 0 तो गॉड ही है। जैसे मैंने बताया था सबसे लोएस्ट में थोड़ी मोड़ी पावर आती है, जबकि मिड सेक्शन से तुम्हें थोड़े से ज़्यादा, तुम नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो, थोड़े ज़्यादा। और 4 से 1 में जो हायर सीक्वेंस आते हैं वो तो और पावरफुल होते ही हैं, तो तुम थोड़े से गॉड के लेवल तक पहुंच जाते हो, थोड़े से गॉड के लेवल, उसके ऊपर से तो गॉड ही हो। सबसे लोअर सीक्वेंस वाले लोग तो अपने पास ज़्यादा पावरफुल नहीं होते ना, नॉर्मल ह्यूमन से ही थोड़े से अप होते हैं, पर बाकी बियॉन्डर से नहीं होते। तो वो अपने साथ मैजिकल आइटम रखते होते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। या तो पुराने पावरफुल बियॉन्डर्स के आइटम्स होते हैं, या तो वो खुद बनाते हैं। पोशन बनाने के हर चीज़ सही तरीके से सही मात्रा में डालनी पड़ती है, तभी पोशन सही बनता है, वरना तुम बेकाबू हो जाओगे और फिर बियॉन्डर्स आएंगे और तुम्हें मार देंगे। इसलिए मैंने बताया था डिवाइन रोम से गिरता हुआ मैजिकल पावर जो पानी की तरह गिरता है, उसे ज़्यादा तक लोग नहीं देख पाते, तो उसे देखने के लिए लोगों को देखने वाले बंदे की मदद लेनी पड़ती है देखने के लिए, पावर को कंट्रोल करने के लिए। काइंडा लाइक नैन एबिलिटी का पोशन ले लेता है, वो इमेजिन करने लग जाता है जो वो देखना चाहता है। वैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि लेनर अपनी पावर को जिस तरीके से यूज़ करता है, वो अपनी पावर को यूज़ करते है पोएट्री करता होता है, क्योंकि उसके पोशन का नाम पोएट होता है, जिससे उसकी पावर और इनहेंस और वो बेकाबू ना हो। उसके पोशन का नाम होता है मिडनाइट पोएम। सीयर की पावर फ्यूचर भी देख सकती है, पास्ट भी देख सकती है, भूतों को भी देख सकती है। ऑल्सो सीयर की पावर अच्छी है टैरो कार्ड पढ़ने के लिए। इसके लॉकेट के बारे में मैं तुम्हें बता दूं, पर वो स्पॉइलर हो जाएगा, तो बाद में बताऊंगा। थर्ड एपिसोड में जो दिखाया जाता है, जब वो पपिट उन सबको कैप्चर कर लेता है, मैं तुम्हें इस लॉकेट का तरीका बताता हूँ, इससे क्या कर सकता है। इससे वो कुछ पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, और वो उसके बारे में बताता है कि ये करना सही रहेगा। वैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, क्या ये स्टॉक्स लेने सही रहेंगे, तो वो बता देता है कि हाँ सही है, और कि मतलब गिर जाएंगे सारे स्टॉक्स। पता नहीं कैसे अपने पॉकेट डिमेंशन में जाने के बाद बाहर आते ही इसका कंट्रोल पपिट से छूट जाता है, पर ये करते हुए उसे लॉरेन ने देख लिया होता है। लॉरेन भी उसके पपिट से छूटा हुआ ही होता है, पता नहीं कुछ कर क्यों नहीं रहा होता। उसको मेरे ख्याल से शक है इस पे, अपने मेन कैरेक्टर पे, जबकि मेन कैरेक्टर को लगता है कि ये सीयर की पावर की ऐसे पपिट के चंगुल से निकला। बाकी लॉकेट के बारे में मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, पर तुम्हें हिंट दे देता हूँ, इसके अंदर किसी की सोल है, हाफ सोल, इसलिए ये क्या सीयर की पावर होने की वजह से ये उसको लॉकेट की पावर से आगे का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। ओके गाइस, दैट इट्स फॉर टुडेज वीडियो। I will meet you in another video. I hope you like this one and आपको कुछ नया जानने को मिला, तो मैं वीडियो डालने की कोशिश करता रहूँगा। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।